पाकिस्तान से। पुलिस स्टेशन में यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है। डेरा इस्माइल खान के थाने में धमाका हुआ, थाने में ब्लास्ट हुआ है। 10 पुलिस वालों की मौत की जानकारी मिल रही है। Police station. At least 10 officers were killed and another 6 injured in the city of Dera Ismail Khan. Pakistan elections are scheduled to take place on Thursday. थाने के अंदर घुस गए और फिर 10 पुलिस ऑफिसर्स को मार के वो फरार होने में भी कामयाब हो गए हैं। उसके बावजूद भी हमारा इतना सा ध्यान कश्मीर के ऊपर नहीं है। आप जम्मू कश्मीर को छोड़ें, आप आजाद कश्मीर का हाल देख लें। आजाद कश्मीर के लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, हजारों की तादाद में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने रोड ब्लॉक कर दिए क्योंकि लेकिन उन इलेक्शंस में ये इस सिचुएशन में ये क्या लोग वोट डालने के लिए निकलेंगे? वहाँ के लोग मुसलमानों के साथ क्या बिहेवियर कर रहे हैं, आप कभी वो जो भी है। मेरी पहले बात सुने, अगर कोई किसी के साथ गलत करता है ना तो उसमें अगले बंदे का बहुत ज्यादा किरदार होता है। अच्छा, चाइना हमारे साथ गलत करे, हम गलत, भारत हमारे साथ गलत करे, वो गलत। हमें हमारे तमाम वसाइल चाहिए और फिर हम किस मुंह से कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जब आजाद कश्मीर को हम सस्ता आटा सस्ती रोटी नहीं दे पाए। आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन जब भी किसी से पूछा जाएगा कि हमारा दुश्मन कौन है पाकिस्तान में, तो वो सबसे पहले ये कहेंगे जी जो नेबर कंट्री इंडिया है। आपको नहीं लगता? कश्मीर ना एक धंधा है, बहुत बड़ा बिजनेस है। और हमारे कश्मीर में भी ये टोटल कश्मीर बनेगा ये बहुत बड़ा बिजनेस है। यहाँ पे बड़े बड़े राजनीतिक परिवार, पॉलिटिकल फैमिलीज इसी धंधे पे खड़े हो है ना। तो उस टाइम भी इनको चाहिए था ना, जो इनकी हुकूमत थी, तो ये अपने फौजी जवान जब इनके जज्बा था इनमें, तो ये आगे पहुंच चुके थे। आप लेके रहेंगे भाई, 76 सालों में क्या जंग नहीं हुई? 3-4 जंगें हुई है, हमने क्या किया? बात ये है कि जंग जो है वो पुराने जमाने। हेलो दोस्तों, एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, पाकिस्तान से एक खबर आई है कि सुबह सुबह पाकिस्तान में अटैक हुआ है और 8 पुलिस वाले जान से गए हैं। जी हाँ, 8 से 10 बताए जा रहे हैं जिसकी की जान चली गई है। ये अटैक KPK के डेरा इस्माइल खान में हुआ है। अभी आपको पता है कि 2 दिन पहले भी अटैक हुआ था जिसकी जिम्मेदारी BLA ने ली है और लगातार इनके पुलिस वालों को निपटा रही है। बताया जा रहा है कि अभी तक 3 से 4 दिन में 150 लोगों की 150 पुलिसकर्मियों की जान गई है। और इसी के साथ आज फिर से अटैक हुआ है और ये इनकी इंटरनल जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जो कि फ्रीडम फाइटर अपने आप को बताती है। हालांकि पाकिस्तान उसे टेररिस्ट बताता है, लेकिन वो फ्रीडम फाइटर अपने आप को बताते हैं, वही लोग कर रहे हैं। लेकिन इसका भी ठीक रहा, भारत के सर फोड़ दिया जाता है। आपको पता ही है कि अभी ईरान ने भी इनके ऊपर अटैक किया था। इसी के साथ जो है TTP वाले आए दिन इनको खुराक देते रहते हैं। और अफ़गानिस्तान जो ड्यूरन लाइन है, अफ़गानिस्तान वाले भी इनके आर्मी ऑफिसर्स को निपटाते रहते हैं। मगर जो है ये आज के दिन, आज 5 फरवरी है, 5 फरवरी के दिन ये कश्मीर डे मनाते हैं। अभी इनके सर से कश्मीर का भूत नहीं उतरा है। हालांकि इनको मार मार के इनकी हालत ख़राब कर रहे हैं इन्हीं के लोग, लेकिन फिर भी इनको शर्म नहीं आती और कश्मीर डे मना रहे हैं। और कश्मीर डे मनाते मनाते अचानक जो है इनके 10 पुलिस वाले जो है 72 हुरों के पास पहुंच गए। तो ये जो न्यूज़ है ये इंटरनेशनल मीडिया में भी चल रहा है और पाकिस्तान की मीडिया में चल रहा है। सोचिए, वहाँ पे कोई भी जेन्युइन न्यूज़ नहीं चलता, लेकिन ये चल रहा है। हमला हुआ उसमें ड्यूटी पर मौजूद 10 ऑफिशियल्स जो हैं उनको वो मार के फरार होने में भी कामयाब हो गए। सोर्सेज ये बता रहे हैं कि इसके बाद दहशतगर्द फरार होने में कामयाब हो गए और पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने अब उनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। अब जब वो फरार हो गए तो उसके बाद ढूंढने से क्या वो मिल जाएंगे? क्योंकि देखिए, हैरानी की बात यह है कि ये बात एक तरफ ये बात कही जा रही है कि कई घंटों तक ये जारी रही। अगर 3-4 घंटे तक भी ये लड़ाई जारी रही है तो उसके बाद वो दहशतगर्द फरार होने में कैसे कामयाब हो गए? क्योंकि उन घंटों के अंदर, इतने घंटों के अंदर तो ये खबरें दूर दूर तक फैल जाती हैं और फिर जिस जगह पर ऐसा हमला होता है उससे पहले हमने देखा, क्योंकि ये कोई नई बात तो है नहीं, पाकिस्तान में तो इस तरह के हमले अब डेली बेसिस पर हम देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये खबरें जब दूसरी जगहों पर ना पहुंची हो तो उनको हेल्प के लिए और वहां पर नफरी ना भेजी गई हो, पुलिस और ना भेजी गई हो? ये बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन अभी और आगे डिटेल्स आएंगी तो हमें पता चलेगा कि असल में हुआ क्या है। लेकिन न्यू जनरेशन में अवेयरनेस नहीं आई थी कि 1947 के बाद जो हम आज़ाद हुए, इसमें ये भी हमारा एक पार्ट था जो कश्मीरियों के लिए था। अब वो पार्ट था, ये आज़ाद करवाना था। हमने हासिल किया था ना, हासिल किया था। हासिल करने के बाद ये एक तय पाया था कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट कश्मीर होगा और वो ही इलेक्शन कराएंगे, उनकी अपनी एक होगा आज़ादी, जो इंडिया नहीं कर रहा। UNO ने भी करारदाद मंजूर की, उसके बावजूद नहीं कर रहा।
यूनाइटेड नेशंस ने कब करारदाद दी? यूनाइटेड नेशंस ने जो चार्टर दिया था उसका पहला रूल हम पर था। नहीं, रूल तो था। आप क्यों पाकिस्तान के खिलाफ हुई? पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि तरक्की क्या है। आप अगर लोग ये कहेंगे ना कि अगर पाकिस्तान ने क्या कर रहा है, तो सवाल है आपसे। आप एक क्रिटिसाइज कर रहे हैं पूरा पाकिस्तान। मेरा काम है सवाल करना, मेरा काम है सच को सामने लाना। आप करें, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, आप गलत भी हो रहा है तो उस पर आवाज नहीं उठानी है। नहीं, क्यों गलत हो रहा है? गलत क्यों हो रहा है? वहाँ पर तरक्की नहीं है, बिजली की सहूलतें नहीं है, गैस की सहूलतें नहीं है, ये गलत नहीं है। ये तो आपके बलोचिस्तान में भी चले जाए, सिंध के अंदरून में भी चले जाए, पंजाब के चले जाए, छोड़ दे सबको। करना है ना, सही करना है ना ये। आप भाई ये सही करना है कि नहीं करना? देखिए सर, जो है वो बात को एक तरफ देख रहा है ना। मैं असल में ये है सर, एक बात को देख रहे हैं। देखो, आपने एक बात की, बहुत अच्छी बात आपने की। आपने बोला कि 2 कश्मीर हैं, उन लोगों से कश्मीर संभाला जा रहा है, बोला लोगों से संभाला नहीं जा रहा। हम ये नहीं बोला, मैंने तो सवाल किया है। सवाल नहीं। दूसरी बात है ना कि देखो, हमारे अंदर जो सूबे हैं, हमारे बलूचिस्तान हमसे संभाला नहीं जा रहा, हमारे यहाँ वजीरिस्तान संभाला नहीं जा रहा, साउथ पंजाब हमसे नाराज है, तो तरपारकर वगैरह सिंध हमसे, इंटीरियर सिंध हमसे नाराज है, कराची के महाजर हमसे नाराज है। हम पहले अपने लोगों को एक तो करें, फिर बाद में कश्मीर का सवाल उठाएंगे। अभी देखिए, मैं खुद एक रिसर्च कर रहा था कश्मीर में, उनके कश्मीर में, भारत के कश्मीर की, जो हम अपना हिस्सा समझते हैं, श्रीनगर में, वहाँ पे 9 यूनिवर्सिटियाँ हैं। इस कश्मीर में 2 यूनिवर्सिटियाँ नहीं हैं। वजीरिस्तान में तो एक ही यूनिवर्सिटी नहीं है। वहाँ पे जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे स्कूल है, कॉलेजेस है, रोड्स है, उन लोगों को सब सहूलतें दी गई है। उन लोगों को क्या दिया गया? उन लोगों को एक जबरदस्त सब्सिडी दी गई है। हमें क्या दिया गया है? आपने पढ़ा है, खुद रिसर्च किया? मैं PhD कर रहा हूँ ना। तो ये चीजें पहले हमें अपने लोगों पे हाथ उठाना चाहिए। आज बलूचिस्तान से एक लड़की आई थी इस्लामाबाद में, वो मयंक बलोच, वो चीख रही थी कि हमें पाकिस्तानी तो मानो ना। उसके बाद आगे बात बढ़ाते हैं, वो बेटी, वो एक MCPS डॉक्टर, 25 दिन वो इस्लामाबाद के रोडों पर खड़ी थी, बैठी थी, कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा नहीं आया कि उसके हाथ पे सर रखती, क्या पाकिस्तानी हो? वो कश्मीर का भाई था, आपकी बहन थी, वो मुझे बता दे। उसके हाथ में किसी ने सर ने हाथ नहीं रखा, जो आपकी बहन साफी, ये साफी है की तादाद में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने रोड ब्लॉक कर दिए। गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका मुतालबा क्या है कि हम महंगा आटा नहीं खरीदेंगे, हमें हमारे तमाम वसाइल चाहिए। और फिर हम किस मुंह से कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जब आजाद कश्मीर को हम सस्ता आटा, सस्ती रोटी नहीं दे पा रहे। ये अपने पाकिस्तान में रहने वाले मजदूरों को उनका हक नहीं दे सकते, तो ये कश्मीर वालों को क्या देंगे? आप अभी देखो, हम जो कम कर रहे हैं, हमारी लेबर, हमारे साथ जो उनसे नीचे तबके के लोग काम कर रहे हैं, आप उनके घर में जाके देखो या उनसे बैठ के कभी पूछो कि भाई आपका घर गुजर बसर कैसे चल रहा है, तो आपका दिल बर्दाश्त हो जाएगा उनके हालात सुन के। तो हम आप कैसे इनसे तवक्को कर सकते हैं कि कश्मीर में बैठे हुए लोगों के लिए कुछ करेंगे? अरे कश्मीर पाकिस्तान के साथ आना भी नहीं चाहता। आप एक बार कश्मीरियों की राय तो सुने कि वो क्या चाहते हैं। अब वहाँ पर देखें, आटा मेरा ख्याल है 17 या 18 रुपए किलो है, और यहाँ पे आप आटे का रेट देख लें, फिर उसके बाद अक्सर आप डॉलर का रेट देख लें, पेट्रोल का रेट देख लें, जमीन आसमान का फर्क है। और डेफिनेटली पाकिस्तान जहाँ पे सियासी इस्तेकाम नहीं है,